मैम। आगे हाँ। से शुरू करें, हाँ। That object tells to whom or whom for what the action is done. It is ठीक है। usually called the direct object. ओके, शुरू करना है। द करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स। वर्ब तो पता ही है क्या होता है, इसमें रूल होता है। ठीक है, वो शुरू करते हैं। हम लोग वर्ब्स जब पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है, रूल्स होते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा, कहाँ पे क्या लगाएंगे। वर्ब फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी एग्री। सब्जेक्ट सबको पता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, एनी वन ऑफ यू टेल मी, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? हाँ। Subject is the doer of a sentence. हाँ। हाँ। Subject is the doer in the sentence. अच्छा, जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक, सही है दोनों, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री होने चाहिए। मतलब कि अगर सिंगुलर सब वर्ब है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। पहला रूल देखो, रूल वन। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर हमें कहीं पे सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। नोटिस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट यूजुअली टेक वर्ब्स एंडिंग विथ एस और ईएस। हमने पहले ही बताया था, ये वर्ड की फिफ्थ फॉर्म है कि अगर वर्ब सिंगुलर है, सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगा होगा। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, हम बताए थे ना। यस मैम। यस मैम। हम्म तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यूजुअली वर्ब्स में क्या होता है, एस या ईएस लगा होता है। यूजुअली वर्ड का क्या मतलब है, ज्यादातर, नॉट इन ऑल। ज्यादातर वर्ब्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे उसमें एस या ईएस लगा होगा लास्ट में। मे भी कुछ एक्सेप्शन केस भी हो सकता है, ठीक। हाँ। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट या शी राइट्स नीटली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। लास्ट में क्या लग रहा है, एस या ईएस लग रहा है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट मींस प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल वर्ब्स यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लूरल वर्ब ज्यादातर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के वर्ब यूज ही यूज करते हैं। अगर कहीं प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वहां पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, मींस प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है।
समझ में आया? बेस फॉर्म मीन्स विच फॉर्म ऑफ वर्ब? बेस फॉर्म मीन्स विच फॉर्म ऑफ वर्ब? बताओ। What? Base form means which form of verb? First form, second form, third form, which form? Original form of Original verb. form, verb की first form. Yes. ठीक है. Rule 2. मैम आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नहीं. अच्छा, लगा न्यू चैप्टर हाँ, ये स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है पैरा. वही मुझे लगा वही चैप्टर हाँ, है। नहीं नहीं, सब वही चैप्टर है, वर्ब्स जो पढ़ा रहे थे. ठीक है. आई एंड यू यूज बेस वर्ब. कहीं पे भी अगर आई और यू लगा रहेगा तो उसके साथ क्या यूज होंगे? बेस वर्ब्स यूज होंगे. Although I and you are singular pronouns in some situations, they use base form of verb. कुछ कुछ सिचुएशन में I और you सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं. जैसे I प्ले फुटबॉल या यू प्ले फुटबॉल. ठीक है. जितने रूल्स हम लिख रहे हैं सब लिख लो. ठीक. इतना समझ आया सेकंड रूल तक? सेकंड रूल तक समझ में आया? मैम इतना लिखो. हो गया। हो गया. न्यू कर हाँ. use the correct tense. Correct tense means, Aisha, switch on your camera. A verb must show the correct action of time. Verb में टाइम एकदम सही होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि यहाँ कोई एक्शन की बात होती है. अब एक्शन पहले हुआ था, बाद में हुआ था, ये सब. ठीक है. तो टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ठीक है. प्रेजेंट टेंस हम लोग कब यूज करते हैं? यूज्ड फॉर एक्शन हैपनिंग रेगुलरली, और या फिर जो प्रेजेंट में जो चलते समय में एक्शन हो रहा है वो वाले एक्शंस, या जो रेगुलर एक्शंस जो होते हैं वहां पे हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं.
एक्शन। ठीक है, तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, जो एक्शन रेगुलर होते हैं या हो रहे हैं अभी इस टाइम, वहां पे हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक, रेगुलर एक्शंस के लिए। फिर उसके बाद आते हैं पास्ट टेंस। इसका पहले एग्जाम्पल लिख लो। ठीक, सेकंड होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, जो एक्शन पहले हो चुके हैं, यूज फॉर एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट। समझ में आ रहा है? यस मैम। बोलते क्यों नहीं हो? लग रहा है दीवारों पर पढ़ा रहे हैं। यस मैम। हैपनिंग और सॉरी, हैपेंड। ठीक है, जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, शी स्टडीड लास्ट नाइट। ठीक है, तो जो चीजें पहले हो चुकी हैं, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सारे वर्ड्स टाइम वर्ड्स हैं। ठीक है, पहले के टाइम को जो दिखा रहे हैं, जो चीजें हो चुकी हैं उस चीज को दिखा रहे हैं। ये प्रेजेंट का चीज दिखा रहा है, ये पास्ट का। ठीक है, ही। ठीक है, थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जो चीजें होने वाली है फ्यूचर में, या जो चीजें फ्यूचर में होंगी आगे के टाइम में, आने वाले टाइम में जो चीजें हो रही हैं को बोलेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आगे का। फ्यूचर का कहते हैं ना, फ्यूचर का सोचो, आगे का सोचो। फ्यूचर टेंस, जो चीजें होने वाली। ठीक।
ठीक है, जैसे कि ही विल प्ले टुमारो, शी विल स्टडी टू नाइट। ठीक है, कल होगा, आज रात में होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। हम्म। अभी। अच्छा, पता नहीं क्यों इतने। हाँ, डू वन थिंग। कल तुम लोग अपना दो दो, कितना कितना, इन लोगों से तो तीन तीन बोल सकते हैं ना। ठीक है, तुम लोग एक काम करना, कल हमको दो दो चैप्टर अपना बताना, ठीक है? और अभी अगर सबको पता है तो अभी बता दो, अदरवाइज कल कंफर्म कर लेना, कल बताना। ठीक है, बाकी अगर अभी सबको पता है तो वन बाय वन बता दो। मैम हमको भेजना भी है। नहीं, मुझे यही बता देना, कुछ सब भेजते नहीं है, सब केयरलेस हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं यही बता दो। अच्छा। मैम हमारी मैम सिर्फ एग्जाम होती तभी बोलते हैं। क्या चीज? हमारे मैम जब एग्जाम होती तभी बोलते दो दो चैप्टर। तो तुम्हारी बुक में तो नेक्स्ट टू चैप्टर्स लिखे होंगे, तुम वो बता दो, दोनों ग्रामर का और साइंस का और मैथ्स का। कि तुम लोग को अपना, नहीं लेते, अलग अलग लेते हैं। बेटा हम उसमें क्या कर सकते हैं, पूछना टीचर से, शायद वो बता दे। ओके। ठीक है, बताना मुझे कल तुम लोग कंफर्म करके। आयशा, स्विच ऑन योर कैमरा। मैम पर मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस तो आया नहीं। पता नहीं है तुमको लोग, कुछ आइडिया नहीं है? नहीं, अभी तक आया ही नहीं है। अरे क्योंकि आइडिया मेरे नहीं क्या आएगा, आगे का ही तो आएगा ना, जितना आ आगे चुका है उससे आगे का ही तो देंगी। तो 2 चैप्टर आगे के भेजती हूँ। ठीक है। कल मुझे बता देना। ठीक है, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब फॉर्म, फिफ्थ रूल, सॉरी फोर्थ रूल। इतना समझ में आ गया ना, करेक्ट टेंस हम लोग को यूज करना रहता है। यस मैम। समझ में आया इतना? मैम हाँ। मैम। यस मैम। मैम अगर डायरेक्ट 12 o'clock 12 a.m. तो वो भी यस्टरडे का ही मैसेज लिखोगे कि क्या 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 डेट कह का? रही हो, फिर से पूछो। मैम लाइक आप लाइक किसी को टेक्स्ट कर रहे हो हम्म 11:58 से, हम्म फिर 12 o'clock हो गए तो उसका भी पास्ट फॉर्म लिखना होगा कि अभी प्रेजेंट, क्योंकि अब प्रेजेंट चल रहा है, नया तुमने डे आ टेक्स्ट करना शुरू किया 11:58 से और तुमने भेजा 12 पे, है गया। ना? हाँ, तो वो तो अभी प्रेजेंट फॉर्म है ना, तुम अभी भेज रही हो। देखो इतना होगा, वेट करो एक सेकेंड।
कुछ नहीं। हम्म। नहीं, मेरा पेट। हम्म। मैम हाँ। मैम रूल फोर्थ आएगा। हम्म। मैम वो मेरे सामने आप नहीं आ रहे हो, कोई और आ रहा है। कोई बड़ी समस्या है? आ गए आ गए। मैम बस सेकंड वाले में ध के बाद हमें किसी का नाम लिखना है। नहीं। अरे, तो सब्जेक्ट तो होना चाहिए। ये गोज टू स्कूल एवरी कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। वो करो, आगे बताते हैं फिर। वाले में दो लेटर्स आएंगे, मतलब डैश में दो वर्ड। किसमें? फिफ्थ में आई डोंट नो। आंसर तुम लोग को करने के लिए पढ़ा है तुम लोग को, तुम लोग दो वर्ड हमसे पूछ रहे हो, मे बी नॉट। नहीं, देखो, करो फिर मैं आंसर्स बताती हूँ।
क्वेश्चन दे देते हैं तो फिर हमसे मत पूछा करो, फिर हमें जब तक हम सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा। जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब हम बता देंगे। मैम मेरा हो गया। हो जाने तो सबका वेट करो, बता रहे हैं। मैम डन। वेट। मैच कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। मैम मुझे सेकंड और फिफ्थ वाले में डाउट है, और बाकी सब आंसर्स हो गए। 2 मिनट। वही तो मैं सोचू कि ध कैसे आ सकता है दे। क्या लिखा है तुम लोगों ने? मुझे लगा कि पहले ध कैसे आ सकता है। मैम मैंने उसके बाद ए लिखा था। तुमने दे मैंने लिखा तो होता। मैंने तो ध लिखा था, वही मुझे डाउट था तो उसमें। गो होगा। चलो थर्ड वाला मैम बताओ। मैंने भी दे लिखा था। हम्म। मैंने गलती सोच के फिर दे लिख दिया, मुझे श्योर नहीं था कि अगर मैं गलत लिखता तो। Please. Then fourth one completed. फिफ्थ। फिफ्थ वाला बताओ, प्रेयर बताओ। मैम मुझे उसमें ही है डाउट, क्योंकि बताओ क्योंकि बताओ। जो खरीदना होता है तो फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं आ रहा। मैम कैन आई आई से विल के बाद नहीं आ रहा। मैम बाय। कैन आई टेल। हाँ बताओ। बाय। मैम आई विल बाय ए न्यू बाईसाइकिल नेक्स्ट मंथ। हाँ बाय, खरीदने को इंग्लिश में बाय बोलते हैं। ये बाय, ये वाला जो बाय रहता है, ये बाय बाय वाला बाय रहता है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है।
और ये वाला बाय किस लिए रहता है? जब हम लोग कोई चीज नई चीज खरीदते हैं। मम्मी सारे ठीक है। नहीं, मुझे खरीदने का नहीं आ रहा था। मम्मी सारे करेक्ट है। लेट इट बी। क्या? मैं सारे करेक्ट है। वेरी गुड। चलो कुछ थ्योरी क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैम, मैंने फोर्थ वाले का आंसर कंप्लीटेड की जगह वो पास्ट फॉर्म लिखा है। हाँ, डेड लिखा है, डेड 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 ही लिखा है। क्या बोल रही हो? आपने जो आंसर लिखा है ना, तो मैंने उसकी जगह आंसर लिखा है। आंसर लिखा है? लिखा है, डेड डेड लिखा है। लिखो ना क्या। फोर्थ वाले में मैंने कंप्लीट लिख दी थी। कंप्लीटेड की नहीं, मैंने उसकी जगह डेड लिखा है, डेड डेड वी डेड डिड आवर वर्क लास्ट नाइट। अच्छा, कंप्लीटेड हो। डेड आ रहा है। क्या बोल रही हो? समझ नहीं आ रहा। सही है कि नहीं? मुझे नहीं पता। तो मैं डेड आंसर सही है। Ma'am, you are asking questions. डेड आंसर सही है। बस 2 मिनट्स। Ma'am, you are asking questions. बस शी इज आस्किंग व्हाट इज अबाउट का, तो फिर आस्किंग ही होगा कि माइक ऑन। डिड कैसे से? हाँ। क्या हुआ? कौन क्या पूछ रहा था? Ma'am, you are asking questions. यस, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। हाँ प्रियल, क्या हुआ? हाँ, मैंने कंप्लीटेड की जगह डेड लिखा था, तो वो नहीं, सही है। गलत गलत। अरे यार, वो कैसे हमने कल किया था, तो डेड नहीं आ सकता। डिड नहीं सही है बेटा, मेन वर्ब आएगा वहां पे। जो लास्ट नाइट है वो एक्शन शो कर रहा है जो हैपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब आना चाहिए पास्ट टेंस में, हमने मेन वर्ब लिखा है वो। अच्छा ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी। वो कोई बात नहीं। कंप्लीटेड हो सकता है, फिनिश्ड हो सकता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। डू डिड ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब आएगा। करा तुमने एक तरीके से सही है, लेकिन इस जगह पे हमें मेन वर्ब लिखने हैं। ठीक। ओके।
फर्स्ट आंसर मैम। मैम Yes, मैम can I tell the first answer? first write the answers and then tell me. Ma'am, may I go to washroom? Clear. Go. Ma'am, now can I हो tell? जाने दो, सबका बताते हैं, तीनों करो। हो गया है तो एक क्वेश्चन और लिख लो, व्हाट इज अ मेन वर्ब? Ma'am, can you say fourth question again? What is a main verb? What is a main verb? Well, ma'am. Let Arohi come and then I'll tell the answer. Ma'am, can I tell the first answer after Rohi come? कह रही हूँ Ma'am, मैम can I हो tell गया। the first answer after Rohi comes? क्या कह रही हूँ? मैम मैं फिफ्थ का आंसर बता दूं और फर्स्ट का आंसर बता दूं? हाँ, तू बताओ बेटा। Ma'am, a verb is it's a word which express the expression action. There are two types of verbs, helping verb and main verb. सिंपल मैम डेफिनेशन लिखनी थी। हाँ मैम मैंने तो ऐसा लिखा है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, पोजीशन और द स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, सेकंड बताओ। सेकंड वाला बताओ। बिकॉज अरे दे शो तुम बात द यहाँ कर रही हो, Show कर रही हो, क्या कर रहे doing हो? actions. एक एक करके, पर टेल मी द सेकंड आंसर। पर सेकंड आंसर बताओ। When we are doing anything are called doing work. है, फिर से बोलो। What work we can do are called doing work. वर्ब को हम लोग डूइंग वर्ब क्यों बोलते हैं? वर्क तो ठीक है, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आंसर ही गलत है। चलो कोई और बताओ। मैम मे आई आंसर? हाँ, बिकॉज दे शो एक्शन इन द सेंटेंस। एनी अदर मैम आंसर? कौन सा बोलूं? हाँ, एक सेकंड रुको, नहीं और कोई बताओ पहले से। और कोई बताओ डूइंग वर्ब्स। आरोही बताओ। क्या कह रही हो? Ma'am, verb are called doing आरोही, टेल verb. मी द सेकंड आंसर। हम पूछते किससे हैं, बताता कौन है? वो तो समझ में नहीं आता तुम लोग स्कूल में कैसे करते हो, जहाँ बल्क में इतने बच्चे होते हैं। आरोही, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. टेल मी द सेकंड आंसर। Yes, ma'am. बताओ। फोर्थ और फर्स्ट से दोनों लिखेंगे। हाँ,
10 मिनट। क्या कह रही हो? तो उसके हुआ क्या था कंपास का मैटर? कंपास का मैटर तुम लोग 6 बजे डिस्कस करना पर तुम, ठीक है? जो भी मैटर है, सारे मैटर छोड़ के यहाँ आके वर्क पढ़ लो, ठीक? मैम हम्म। मैम फोर्थ का बोलूं? बताओ। A main verb is most important verb in a sentence. It tells us what the subject does. ठीक है, चलो आंसर्स बता देते हैं। मुझे थर्ड का आंसर आता है पर छोड़ो, अब नहीं बोलूंगी। क्या चीज? माई कॉन्ट मैम, मेरे को थर्ड का आंसर आता है। बताओ। The importance is when a sentence has no verb, it is incomplete, and with it, it makes sense. मैम मेरा भी आंसर आ गया। हम लिख रहे हैं, मैच करो। ओके मैम। ठीक है, अब वर्ब्स को डूइंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? हम्म, नहीं। हम्म, मम्मी कह देती है। टोके ना तो क्या करे वो, खा के आई हूँ मैं चावल।
हम नहीं खाएंगे, मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है। मैम मेरा तो थर्ड का आंसर बहुत ही अलग है। क्या कह रही हो? थर्ड का मेरा तो थर्ड का आंसर बहुत ही अलग है, जैसा आपने लिखा है वैसा नहीं है। क्या लिखा है तुमने? हम्म। क्या लिखा है तुमने? मैंने लिखा है द इम्पोर्टेंस इज व्हेन अ सेंटेंस हैज नो वर्ब इट इज इनकम्प्लीट एंड विद द वर्ब इट मेक्स सेंस। ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट ज्यादा ओके। बेटर है, ज्यादा चीज ज्यादा जस्टिफाइड है इस आंसर के हिसाब से। ओके। ये सारे क्वेश्चंस लिख लो, आंसर हम कल बताएंगे। Write these questions. मैम डन। मैम डन। Okay, you can leave. Arohi, have you written? Yes, ma'am. Okay, class 6, you can leave. Thank you.
And I'll Ma'am, ask these answers thank you, tomorrow. ma'am. Welcome. Bye, ma'am. Bye.